वालेकुम। क्या हाल चाल है सबका। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेके आए और सबको सेहत वाली ज़िंदगी अता करे और अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा करे। आज मेरा दिल बहुत कर रहा था कि इंसान ना अगर जीने के लिए जहाँ हम मोटिवेशंस सोचते हैं ना कि हमने मोटिवेशन कहाँ से लेनी है, किस तरह ज़िंदगी को आगे लेके चलना है, मैं ऐसे मौज़ों पे बात नहीं करती क्योंकि मैं खुद चली जाती हूँ ऐसी बातों में। मैंने ज़िंदगी में अक्सर देखा है कि मर्द डिप्रेशन में नहीं जाता। जैसे कहते हैं ना कि औरत को हार्ट अटैक नहीं होता, मर्द को होता है। ऐसे मैंने देखा है कि मर्द कम डिप्रेशन में जाते हैं, औरतें ज़्यादा चली जाती हैं डिप्रेशन में। लेकिन हम हर चीज़ पे मुआवजा नहीं कर सकते। मेरा दिल बहुत कर रहा था आज कुछ अपनी बहुत सारी गोल्डन मेमोरीज शेयर करने को। एक तो सबसे पहले मैंने आपको ये बात बतानी थी कि जिस किसी को पता है जनाब, मेरे पे कॉपीराइट का क्लेम आया था और फिर यूट्यूब से जीमेल आई कि जनाब आपके ऊपर 30 डेज़ का वो लग चुका है। कि इसके बारे में थोड़ी सी मुझे ज़रूर बताइएगा, जिन लोगों के मोनेटाइज हुए हुए हैं चैनल, वो ज़रूर बताइएगा। तो जब हम लोग छोटे छोटे होते थे, सब बहन भाई इकट्ठे रहते थे, मैं एक बात कहने को बहुत दिल कर रहा था क्योंकि मैंने ये ज़िंदगी में बात बहुत ज़्यादा फेस की कि हम ज़िंदगी में ना इतना मत झुको कि लोग आपको उठने ही ना दें। लोगों को इतना ज़्यादा अपने बारे में इजी मत होने दें कि वो आपकी इज्जत ही ना करें। लोगों को आप इतना ज़्यादा ना कर दें कि वो कहेंगे नहीं नहीं यार ये तो खैर है, तो मर नहीं जाएगी। मेरी ज़िंदगी में ना हमेशा जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें हैं, मेरी दादू थी, मुझे आज तक नहीं भूलता। उनके वो प्यारे प्यारे से जो अब मुझे याद आते हैं, उस चीज़ की मोहब्बत। वो कहते थे ना, घर के बड़ों से घर की एक वो बनती है, रिप्यूट बनती है, बच्चे सेफ होते हैं। तो ये हकीकत होती है कि बड़ों से ही बरकत होती है। ये मेरा अपना पर्सनल फेल है कि मैं अपने ससुराल में भी, मेरे जब बड़े जाना शुरू हो गए थे, ससुर सास जेठ ये सब घर के बड़े थे, यकीन करें ऐसे फूट पड़ गई थी। उनकी एक बड़ी बहन, मुझसे बड़ी बहन, उसकी भी दोनों बहनों की शादियां हो गई, यानी वो भी समझदार थी, बड़ी थी। तो मैंने इस चीज़ को फील किया कि यार बड़ों के जाने से ना ज़िंदगी का कोई सिर पैर ही नहीं रहा। जब बड़े मौजूद थे, यकीन करें एक अजीब खामोशी, सुकून, अपना हक हर एक को मिल रहा है, किसी की ज़रूरत नहीं है दूसरे बंदे को बात कर जाए। अब हर बंदा एक्यूरेट लाइफ गुजार रहा है। लेकिन जैसे ही बड़े दुनिया से गए हैं ना, मैंने ये फ़ील किया, ये अपना एक्सपीरियंस मैं आज शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसे लगा कि बड़ों के जाने से सब कुछ ख़त्म हो गया। और दूसरी तरफ मैंने सोचा कि जब अम्मी अब्बू दुनिया से गए थे, तब तो मेरी शादी शायद नहीं हुई थी या पता नहीं हो गई थी, याद नहीं। अब्बू के जाने के बाद लेके जाने का कुछ सवाल नहीं उठता था। बड़ी हिम्मत करके बस सोचती थी अच्छा अम्मी के साथ, लेकिन अब्बू के साथ बहुत एक वो कहते हैं ना टाइम गुजरा हुआ था, तो बस वो नहीं जाया जाता था। तो अम्मी के बाद फिर जाना शुरू कर दिया था मैंने। तो बस ये बातें यहाँ पे मैंने आज इसलिए की कि देखें, माँ बाप के जाने से और बड़ों के जाने से रिश्ते ऐसे ही लगते हैं जैसे ख़त्म हो गए हैं। ये रिश्ते हमने खुद ही बचाने हैं। ये कह के ना मैं 100% सोचती हूँ, हमने ये कह के एक दिन सब कुछ खो देना है कि उन्हें फ़ोन नहीं किया तो मैं भी नहीं करना, उसने मुझे नहीं पूछा तो मैं भी नहीं पूछना, वो मेरे उस वक्त में काम नहीं आई थी, मैं भी काम नहीं आऊँगी। मुझे तो ऐसे लगता है कि इंसानियत से खूबसूरत तो रिश्ता ही कोई नहीं है। कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो आप तो बड़े खुशकिस्मत हो अगर आपको अल्लाह किसी की मदद करने के काबिल बना रहा है। आपको मांगने के काबिल नहीं तो नहीं ना बना रहे। अल्लाह ताला ने आपको देने वालों में रखा, ये आपकी खुशकिस्मती है। तो मैं हमेशा इस चीज़ के ऊपर सोचती हूँ और मुझे एक बात कुछ बातें थी बहुत ज़्यादा दिमाग में आ रही। उनमें से एक बात थी कि मेरी दादू जब होती थी, देखिए एक रूटीन होती थी नमाज। मैंने बताया कि एक दफ़ा शर्मना से शेयर की थी ये बात कि मेरी ना दादू के साथ एक चारपाई थी, उस चारपाई के ऊपर ना मेरी बड़ी बहन सोती थी। तो एक दिन कहीं गलती से मैं सो गई, तो दादू जब नमाज को देर हो जाती थी ना, तो हमारे उस दौर में गज़ होते थे, तो वो गज़ मारती थी
उस दिन ना मैं सो रही थी वहाँ पे, दादू को नहीं पता था कि वो दूसरी सिस्टर है, उन्होंने ना गज मार दिया। मैं बिल्कुल कमज़ोर सी जान, मेरी इतनी कोई अच्छी सेहत नहीं थी, बहुत वीक सेहत थी। तो मैंने तो बड़ा रप्पा डाल दिया। बहरहाल ये कहने का मकसद है कि देखो, नमाज की आदत उस गाज ने हमारे जो एक लाशऊरी कहेंगे, उसके अंदर ये मिथ बैठी हुई है कि असी नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं पढ़ेगी तो वो गाज याद आता है। देखो, गाज याद है, बहुत सारी चीज़ें हमें याद ही नहीं है। अभी मैंने आज सारा दिन क्या क्या किया है मुझसे पूछने, मुझे नहीं याद, कसम से मुझे बिल्कुल भूल गया कि आज सारा दिन मैंने क्या किया, आज मैं पकाया कि ये मैं भी भूल गई हूँ। मुझे ये भी नहीं याद, लेकिन मुझे ये याद है कि बचपन में मैं 6 क्लास में थी तो मेरी दोस्त कौन सी थी, मैंने ज़िंदगी में क्या करना चाहती थी, क्या नहीं कर सकी, मैंने अपने मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं हैं, मुझे अब दुआएं देने वाला कोई नहीं है। तो बस ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो फिर इससे अंदाज़ा होता है कि इंसान का लाशऊर उन्हीं चीज़ों को रखता है जिन चीज़ों को हमारे ज़हन ने एक्सेप्ट किया होता है, हमारे दिल ने एक्सेप्ट किया होता है। तो मेरा ये कहने को बहुत दिल कर रहा था आज कि ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ उस चीज़ का नाम नहीं है कि आप गलती को कंप्रोमाइज़ का नाम दें। एक गलत इंसान है, अगर चलो शादी पे छोड़ो, हम आपस की बात ही कर लेते हैं, कोई काम वाली सही नहीं है या बहन भाई ज़्यादती कर रहा है या नंद आपके साथ ज़्यादा कर रही है, तो आपको बोलना पड़ेगा, यकीन करें, वरना ज़िंदगी, सारी ज़िंदगी, एक दफ़ वो मेरे अब्बू कहा करते थे, माँ पुत्र एक बारी मारो तो चंगी तरह मारो, तो बस सारी ज़िंदगी नहीं मारना, कि बच्चे को उस मार का डर याद रहे। रोज़ रोज़ का मारना इंसान की इज्जत खो देता है। और मैं ये सारी बातें आपसे इसलिए सिर्फ शेयर की कि देखिए, हमें हमारी मेमोरीज में वो चीज़ें होती हैं जो हमें पसंद होती हैं, जो हमारे अच्छी गुजरी, लेकिन हमें जो एक परवरिश होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर सके। मुझे इस चीज़ से, यकीन करें, बाकायदा रोना आता है। और मुझे नहीं पता कि लोग ये इस चीज़ को क्या समझते हैं। देखो, कोरोना की वजह से हमें बच्चों को मोबाइल हाथों में देने पड़ेगा, ज़ाहिर है उन्होंने क्लासें लेनी थी, हमने बच्चों को फैसिलिटेट करते करते लैपटॉप ले दिया, टैब ले दिया, प्ले स्टेशन ले दिए, पूरा कंप्यूटर खाना ही बना दिया। मेरे ख्याल में ये सारी फैसिलिटी किसी एक बच्चे के पास हो ना, तो वो खरबों का मालिक बन जाए, काम करने वाला हो तो। लेकिन एक ऐसे, मैं अपने बेटे की ना मिसाल दे, मेरे बेटे के पास दुनिया की हर चीज़ मौजूद है, लेकिन इसलिए कदर नहीं हुई क्योंकि उसको वो पकी पकाई खीरें मिल गई। अगर उसको वो एक कंप्यूटर के लिए उसको मुशक्क़त करनी पड़ती ना, तो उसको लग समझ जाती। उसको पता है मैंने मुंह से बात निकालनी मेरी पूरी हो जानी है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर, अगर मैं समझती मैं नहीं कर सकी, सीधी सी बात है, मैं इसलिए नहीं कर सकी परवरिश, उसकी मेन वजह ये थी कि इसके दाद के हर बात पे बोलते थे। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि मुझे अभी तक ये बात याद है कि मैं अपने बेटे को 6-7 तक खुद पढ़ाया है, तो मैं मारती थी। जो हकीकत है, मैंने बहुत मारा अपने बड़े बेटे को पढ़ने के मामले में। अदरवाइज़ मेरा बहुत, मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे उससे ही प्यार बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने उसको बहुत मारा है और आज वो जगह पे इस्टेब्लिश भी है। लेकिन मैं, यकीन करें, जब मैं उसको मारती थी, इसकी दादी, इसका ताया, इसकी फूफियाँ एक महाज घर में बना लेती थी, रहने दे सानू, मुंडा नहीं असी मरवाना, असी नहीं पढ़ना, आप ही वड्डा होके पढ़ लेगा। यहाँ पे बात मैंने सिर्फ ये करना चाहिए कि देखिए, मैं यहाँ क्या परवरिश करूँ, एक बच्चे को खींच के आप लेके जा रहे हो, मैं इधरों खींच के लेके आऊँ। तो ये बस कहने का मकसद है कि हमने बच्चों को छोटी छोटी चीज़ों से ही सिखाना है, और जहाँ तक हो सकता है उनको प्रैक्टिकल करके ज़ुबान से समझा दें। अदरवाइज़ बच्चों के ऊपर ये उम्मीदें लगाना, मैं कसम खा के कहती हूँ, मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सच है, बहुत बड़ा सच है। मुझे नहीं पता ये चाहिए या बुराई है, कि मैंने जो चीज़ मांगी है ना, वो भला चंगी मांग ली, गलती ना या पैड़ी मांग ली, वो मुझे मिल जाती है। मैं बाद में सोचती हूँ, हाय हाय मैं क्यों क्या मैं कुछ और कह देती है कि हो गया रब्बा। ये तो मैं सोची ही नहीं सी, इधर खाने का मैं सोच रही होती हूँ, ये मैंने ये खाना, अच्छा वो खाना पता नहीं कहाँ से आ जाता है। हाय अल्लाह, मैं क्यों सोचा खाना मैंने तो पता नहीं खानी ही नहीं थी, मैं क्यों क्या बिरयानी। अब मैं सोचती थी
मेरा एक ये लास्ट एक बात से ज़्यादा मेरे से बात नहीं होगी, मेरा हाथ तो थक गया जनाब। मैं हमेशा कहा करती थी कि वो शादी वाला टॉपिक तो दूर है, मैं क्या करती थी कि यार मेरे बेटे ने अगर मेरे से ज़िंदगी में कभी बदतमीज़ी की ना, तो वो दिन मेरा ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। तो जनाब मेरे पुत्र ने तो कर दी। और यकीन करें वो सफ़र जो 17 साल का सफ़र उसके बाप ने करवाया था ना, उसने मुझे 30 साल का सफ़र करवा के दिखाया। यानी यहाँ बात किसी को मैं हाईलाइट नहीं करना चाह रही, लेकिन मिसाल मैं अपनी इसलिए दे देती हूँ कि किसी को कोई ऑब्जेक्शन ना हो। तो बच्चों की पे उम्मीदें लगा कर, पहले भाइयों पर, फिर बाप पर, फिर खावन पर, एंड पे औरत अपने बेटों पे लगाती है। और जब बेटे धक्का देते हैं ना, बस वो उसकी ज़िंदगी के आखिरी दिन होते हैं। और मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पता नहीं क्या मेरा मसला है, मैंने आपको हमेशा कहा कि मैं जिस चीज़ से डरती हूँ ना, मैं उस चीज़ को देखने की कोशिश करती हूँ कि शायद मेरा डर मुक जाए, जो भी होना हो जाए। ये वाला मेरी सिचुएशन होती है। तो जब मैंने ये ऐसे करने की कोशिश की और ऐसे ही हुआ, मैं डर जब मेरे सामने आया तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैंने अपनी अम्मी के जाने का आपको बताया था कि मैं साल पूरा बेड पे लेटी रही, ऐसे जैसे फालस ज़्यादा मरीज़ होता है, क्योंकि मैं इस डर में जी रही थी कि ये लम्हा ना आए या अल्लाह, कि मेरे माँ बाप दोनों ही चले जाएंगे। अब मैं सोचती थी कि यार वो लम्हा ना आए जब साथ ऐसे मतलब मेरा बेटा कभी मेरे से बदतमीज़ी करे, या वो कहीं बाहर जाने का ना सोच ले। वो बाहर जाने का भी सोच रहा है। वो सारा कुछ वो हो रहा है। बस यही मेरा कहना का है कि जब भी बोलो अच्छा बोलो, ये सोच के बोलना चाहिए कि यार पता नहीं अल्लाह ताला को शायद हमारी यही अदा पसंद है, वो कबूल कर लेते हैं, तो हम किसी के लिए दुआ ही दें, बद दुआओं से जनाब गुरेज करें। और जो लोग, मैं तो दिल से कहती हूँ कि जो लोगों को मेरे से गिले हैं, मैं लोगों को सफाइयाँ देना नहीं चाहती, ना मुझे कोई ज़रूरत है। मैं आपको सही बताऊँ ना, मैं बड़ी इस मामले में सख्त वो हो चुकी हूँ। सफाइयाँ देना छोड़ दें, लोगों को क्या ज़रूरत है आपको सफाई देने की, क्यों लगते हैं ये लोग जिनको हम सफाइयाँ देते फिरें। हमारा रिश्ता हमारे रब से है, हम देंगे सफाई, अल्लाह ताला को पता है। हम लोगों को सफाइयाँ देने के लिए पैदा नहीं हुए। जिसने सलाम करना है ठीक है, जिसका जो दिल है वो कहे जी झूठ है, फ्रॉड है, फलाना फलाना होया, फलाने ने है क्या फलाना। और जब पहाड़ दे विच वड़ जाओ सारे, कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी को अच्छा गुजारो, बहुत अच्छा गुजारो, अल्लाह ताला से डर के गुजारो। लोगों की फ़िक्र करना छोड़ दें, अपने रब को खुश करना है। और बच्चों पे भी कंप्रोमाइज़ करना सीखें। बच्चों से उम्मीदें लगाना जिसे छोड़ देंगे तो उसे बड़े मजबूत हो जाएंगे। हो जाएंगे। लेकिन इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़िंदगी में ज़रूर देगा। देखें हर चीज़ ज़िंदगी में आ जाती है। मैं हमेशा कहती हूँ, मैं कसम खाने को तैयार हूँ कि मैंने फेस पे आज तो मैं कख भी नहीं लाया, मैं इदा ला के भी खा सकती हाँ कि एक शै भी नहीं लाई सी। क्यों जी आ रहा है रेड, इदा कुछ भी नहीं है। अच्छा ये आ रहा है वो मेहंदी की वजह से। तो कोई चीज़ नहीं लगाई। इसकी वजह क्या है कि मेरी स्किन डे बाय डे, जो जो हंसी बुड्ढे हो रहे हैं, स्किन अपने आप ग्लो करती जा रही है। और यहाँ से बड़ी मुश्किल से मैंने इस चीज़ को कम किया है, तो जनाब नाक काफ़ी बार आ गए हैं। तो कहने का मकसद है इन चीज़ों में पॉजिटिव होना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जो चीज़ें हम जवानी में नहीं कर सके हम अपने बुढ़ापे में वो कर लें, और लोगों के लिए रास्ते आसानी के पैदा करें। मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं अपने अल्फाज में अपनी चीज़ों को बता सकूं, और अल्लाह करे कि आपको समझ भी आ जाए और किसी का भला हो जाए। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक कीजिएगा, और जहाँ तक हो सकता है जनाब इसको ठोक की जो सब्सक्राइब हो। मुझे मुझे ज़रूर आपने बताना है क्लेम कब ख़त्म होगा मेरे से, और कब मेरे चैनल का इसका होगा। वरना दिल नहीं करता यार बनाने के, जब तक मोटिवेशन नहीं होती। मोटिवेशन सिर्फ आप लोग होते हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।